हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज की हमारी नेम रिएक्शन है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन प्राइमरी अमीन्स देती हैं, राइट? चाहे वो एरोमेटिक हो या एलिफैटिक हो। जब उन्हें ट्रीट किया जाता है क्लोरोफॉर्म के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में जब प्राइमरी अमीन को आप ट्रीट करोगे कि क्लोरोफॉर्म के साथ, तो वो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करते हैं। आइसोसाइनाइड की बहुत बैड स्मेल होती है, फॉल स्मेल होती है, जिसको बहुत इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है और सिर्फ प्राइमरी अमीन ही इस आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करती हैं। तो इसीलिए इस रिएक्शन को एज अ टेस्ट भी यूज किया जाता है। जैसे अगर मान लो आपको एक प्राइमरी अमीन गिवन है और बाकी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन गिवन, तो आप उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, क्योंकि प्राइमरी अमीन के केस में तो आइसोसाइनाइड बनेगा और सेकेंडरी टर्शरी के केस में नहीं बनेगा, राइट? तो हेडिंग डालो कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन। आज हम मैकेनिज्म भी देखेंगे इस रिएक्शन का, ठीक है? तो ये हमारी दिस इज RNH2। R ये आपकी दिस इज योर प्राइमरी अमीन, ठीक है? दिस कैन बी एरोमेटिक एज वेल एज एलिफैटिक। एरोमेटिक भी हो सकती है और एलिफैटिक भी हो सकती है। जब इसको ट्रीट किया जाता है क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 के साथ एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, तो ये आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बनाता है प्लस KCl प्लस वाटर। जब हम इसका मैकेनिज्म करेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर 3 मोल ऑफ KOH यूज होते हैं, 3 मोल ऑफ KCl बनते हैं और 3 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म होते हैं, ठीक है? तो हमें ये देखना है कि कितना KOH यूटिलाइज हुआ, कितना KCl बना और कितना पानी बना, ठीक है? तो अब देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। देखते हैं कौन सा इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है, ठीक है? रेडी? दिस इज RNH2 प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन है, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हो? CHCl3 के साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। तो आपको आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट मिलता है प्लस 3 मोल्स ऑफ KCl एंड 3 मोल्स ऑफ वाटर। तो यहां पर मेरे पास CHCl3 और KOH प्रेजेंट है रिएजेंट की फॉर्म में। तो सबसे पहले ये जो KOH है, दिस इज अ बेस ना, तो ये बेस क्या करता है, इस क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करता है और इसके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। दिस इज CHCl3। इस बेस ने क्या किया, क्लोरोफॉर्म के प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। जब ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये लीव कर जाएगा, ठीक है? OH माइनस आयन कैसे आया? KOH है ना, ये क्या बनाएगा, ये K प्लस और OH आयन की फॉर्म में डिसोसिएट होगा। इसमें से एक OH माइनस आयन ने इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया, ये जो Cl लीव किया, इसको K प्लस आयन लेकर चला गया। तो क्या बनाया इसने, KCl। एक KCl यहां बना,
OH माइनस आयन किसको लेके गया? H प्लस को, एक वाटर और एक KOH यहाँ यूज हुआ। बताओ समझ आया यहाँ तक? क्या बना यहाँ पे? CCl2, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, 2 बॉन्ड चले गए ना इसके, तो बन गया CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन। इसको हम लोग बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। ये इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? चलो, तो अब इंटरमीडिएट बन गया। अब ये अमीन के साथ इसकी रिएक्शन होगी। नेक्स्ट स्टेप RNH2, इसे नोट कर लिया। RNH2 की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? डाइक्लोरोकार्बीन के साथ। तो क्या होगा? ये कार्बीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पता है सबको, तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इसकी ऑर्बिटल में देगा। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा? RNH2 एंड CCl2। बताओ, बना लिया? क्लियर यहां तक? कोई प्रॉब्लम? ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये बेस है। हो गई रिएक्शन? ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डाइक्लोरोकार्बीन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, तो अब अगेन हमारे पास KOH प्रेजेंट है। KOH फिर से ब्रेक होगा K प्लस और OH माइनस आयन की फॉर्म में। अब ये जो OH माइनस आयन है ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा एक और प्रोटॉन को। ठीक है, ये यहां जाएगा और ये लीव कर जाएगा, और इसे Cl माइनस को कौन लेके गया? K प्लस। तो अगेन यहां पर क्या निकला? KCl निकला और वाटर निकला। पहला KCl और वाटर कहाँ निकला था? इस स्टेप में। दूसरा कहाँ निकला? इस स्टेप में। ठीक है, अब जो बना उसे लिख दो। RNH डबल बॉन्ड C एंड Cl। RNH डबल बॉन्ड CCl। अभी मेरे पास बेस है रिएक्शन मिक्सचर में। बेस क्या करेगा? इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब ये इसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा फिर से ये यहाँ जाएगा और ये लीव कर जाएगा। और ये बेस आया कहाँ से? KOH से। OH माइनस आयन आया कहाँ से? KOH से। K प्लस OH माइनस आयन की फॉर्म में डिसोसिएट हुआ ये। OH माइनस आयन ने H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो वाटर निकल गया, और जो K प्लस है वो Cl को लेकर चला गया तो KCl निकल गया। अब क्या बना? RN ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हुए? कितने वाटर के मॉलिक्यूल निकले? बताओ। पहला यहां पर निकला, दूसरा यहां पर, और तीसरा यहां पर। कितने KCl निकले? पहला यहां पर, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर। और कितने KOH कंज्यूम हुए? 3 मोल्स। ठीक है, तो इस रिएक्शन में KCl के मॉलिक्यूल 3 मोल फॉर्म्ड हुए। ठीक है, या निकले। KOH 3 मोल यूज हुआ और आपका वाटर अगेन 3 मोल रिएक्शन से निकला। ठीक है, इसे हमें याद रखना है। तो क्योंकि ये रिएक्शन, अब देखो यहां से ये जो OH माइनस है
ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है ये वाला है ना। तो अगर प्राइमरी अमीन नहीं होगी तो क्या यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनेगा? नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे टर्शरी अमीन होगी तो कोई रिएक्शन होगी? नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमीन देती हैं, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन ये रिएक्शन नहीं देती। तो अगर आपसे कहा जाए कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्राइमरी अमीन एंड अ सेकेंडरी और टर्शरी अमीन, तो आप इस रिएक्शन से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, राइट? चाहे वो एरोमेटिक हो या एलिफैटिक हो। आई होप ये रिएक्शन क्लियर है आपको। थैंक यू सो मच।